नेचर क्या होती है? ये नेचर से मुराद वो कुदरत नहीं है, फितरत वो वाली फितरत नहीं है, ये आप कह लीजिए ह्यूमन नेचर है जी। इंसानी फितरत को अगर समझना हो तो क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है? मैं इस इंसानी फितरत के बारे में पहला जो आपको कॉन्सेप्ट देने लगा हूं ना समझने के लिए, वो ये है कि हम बड़ी चीज़ें ऐसी, बड़े रवैये ऐसे और बड़ी हरकतें ऐसी जो दूसरों की देख के जिनको हम फितरत कह रहे होते हैं, वो फितरत नहीं होती। फितरत का मतलब है कि वो लॉक हो गया, इसके साथ एक वर्ड है लॉक, पक्का रुक गया, अब ये चेंज नहीं हो सकती। मुझे बताइएगा जैसे ही आप कह देंगे कि लॉक हो गया और चेंज नहीं हो सकता तो क्या होगा जी, बताएं? फिर तो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। अगर हम जो कुछ हैं उसको क्या मान जाएं, नेचर मान जाएं अपनी, या हम किसी के बारे में भी कहते हैं उसकी नेचर है, लॉक हो गया, तो इंप्रूवमेंट तो खत्म हो गई। एक बात याद रखिएगा, आप उसको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये जो फितरत का हिस्सा है इसके साथ एक बड़ा हिस्सा हमारी ग्रूमिंग का है, नर्चर का है। ये नेचर है, ये नर्चर है, ये ग्रूमिंग है। अब होता क्या है, ये इंसान को अल्लाह ने बख्शी है ग्रूमिंग का पार्ट, बाकी मखलूकात के साथ नहीं है, उनकी नेचर ही है, वो कैद है अपनी नेचर में, वो फितरत में कैद है। जैसे आप बचपन से मिसालें आप सुन चुके होंगे, बिच्छू को आप दूध भी पिला दो, शाम को दूध भी पिला दो, वो क्या करेगा, वो डंग मारेगा। ये उसकी क्या है, वो अपनी फितरत में इतना कैद है। हम भेड़िए को क्यों नहीं पालते, कुत्ते को क्यों पाल लेते हैं, बताएं? हालांकि एज स्पीशीज बड़े करीब करीब है। कुत्ते के अंदर ये जो थोड़ा सा ग्रूमिंग का पार्ट है ना, वो मौजूद है, भेड़िए के अंदर नहीं है। क्योंकि भेड़िए को पालते हुए आप जितना मर्जी पाल लें, अगर उसे भूख लगेगी, उसका जो एक सेल्फ मैकेनिज्म है बचाने का खुद को, वो इतना मजबूत है, फितरत इतनी उस पर गालिब है, वो आपको खा जाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा। ठीक है जी। कुत्ते को तो ये लगता है ना, अगर आपने पाला हुआ है कि ये फलाना मेरे मालिक का दुश्मन है, तो उसको पड़ जाएगा, वो ऐसे ही है ना जी। लेकिन भेड़िया ये नहीं कर सकता। हालांकि स्पीशीज क्या क्या है, करीब करीब है। फितरत का मतलब है लॉक, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो ग्रूमिंग का पार्ट है, इसमें क्या आता है, याद रखिएगा, इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं जिनको अगर आप लिखना चाहें तो एक तरतीब से लिख सकते हैं। इसमें आपका बचपन आ जाता है, वो माहौल आ जाता है जिसमें आप पल बढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन आ जाती है जो आपको मिली है, वो लोग, कंपनी जिसे कहते हैं वो जो आपको मिली है, वो ट्रेनिंग जो आपको मिली है, वो सब चीज़ें इस सारी की सारी ग्रूमिंग में आ जाती हैं। और इससे बनता क्या है, इन सब चीज़ों से मिल के कुछ चीज़ें बनती हैं जो उस ग्रूमिंग का नतीजा होती हैं। वो है सोच, वो है नज़रियात, वो है आदात। ये है इंसान असल में, बाकी तो बॉडी है। क्या बोला? इंसान ये है, बाकी क्या है, बॉडी सबकी है। हम कहाँ से फ़र्क में हैं, हम सोच से, नज़रिए और आदात की वजह से मुख्तलिफ हैं। फ़र्क हमारा यहाँ पर है। तो ये जो ग्रूमिंग का पार्ट है, ये इतना कमाल का पार्ट है कि नेचर आलमोस्ट सबकी सिमिलर है। आलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कह लीजिए जो कुछ चीज़ यहाँ से ट्रैवल करके इधर आती है, वो भी जीन्स होते हैं, बाय जीन्स है, उसका रोल है, मैं मानता हूँ। लेकिन ज़्यादातर वो बचपन के टाइम पे जो माहौल मिला होता है ना, उसी से हम उसको नेचर कह रहे होते हैं, लेकिन उससे ग्रूमिंग हो चुकी होती है, जिसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये एक्चुअल लेक्चर अगर बनता है तो इसके साथ रिलेट करने वाला एक लेक्चर है, वो आदत पे है, हैबिट पे, हैबिट फॉर्मेशन पे है। आदत जितनी पुरानी होगी उसको बदलना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी रूट्स बना चुकी होती है, उसकी जड़ें होती हैं। नेचर वो बेसिक सर्वाइवल किट है जो आपको मिली हुई है, उसके ऊपर इंसान खड़ा है। नेचर नहीं बदलती, वो नेचर बहुत डीप रूटेड है, वो सर्वाइवल की किट है आपकी। ये बाकी सारी ग्रूमिंग है, ये नेचर नहीं है। मैंने पहले आपको कह दिया कि हम बड़ी चीजें जिनको नेचर कह रहे थे वो नेचर है ही नहीं, वो आदत है। और वो कहाँ से मिली है, वो इन चीज़ों से मिली है, वो बचपन से मिली है, माहौल से मिली है, एजुकेशन से मिली, कंपनी से मिली है, कैसे पेरेंट्स मिले, ट्रेनिंग कैसे मिली, उन सब चीज़ों से जो बना वो ग्रूमिंग थी। हम उसको क्या समझ रहे हैं, नेचर समझ रहे हैं। वो नेचर नहीं है, नेचर तकरीबन सिमिलर है। इंसान का बच्चा एक ही फितरत पे है तकरीबन। आगे क्या है, कुछ मुख्तलिफ है, मैंने बता दिया, वो एक एरो बना के कि जीन्स का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन बाकी सारी की सारी क्या है जी, ग्रूमिंग है, जिसकी वजह से हम इंसान हैं, जिसकी वजह से सारे दुनिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स हैं, जिसकी वजह से एकेडमीज़ हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। वो क्यों बनी हुई हैं, इस पार्ट की वजह से। ये इंसानों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। और मज़े की बात सुन लीजिएगा, हर वो स्पीशी जो थोड़ी सी भी ट्रेंड हो सकती है ना, उसके लिए स्कूल होगा। घोड़ों का है, ट्रेनिंग मिलती है उनको, राइट जी। डॉग्स का है,
उसमें से एक ऐसी स्पीशी है जो जासूसी के काम आती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जहां पर भी ग्रूमिंग का मार्जिन होगा ना, वहां पर ट्रेनिंग होगी, वहां पर इंस्टीट्यूशन होगा, वहां पर कोई ग्रूमर होगा, वहां पर उस्ताद होगा, वहां पर नेचर से ऊपर चले गए आप। और जहां पर भी फितरत है, जहां पर प्योर नेचर है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको जंगल में छोड़ेंगे। आप कहेंगे इसको असल जगह पे रहना चाहिए जहां के लिए बनी हुई है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी वो नेचर से निकलेगी, नेचर से ऊपर जाएगी ग्रूमिंग की तरफ कोई चीज़, कोई मखलूक, तो क्या हो जाएगी जी, वो आप रखने के काबिल हो जाएंगे। राइट जी, बात समझ गए कि नहीं समझ गए जी? मैं मिसाल देता हूं कि कुछ लोग सांप भी पालते हैं, या फिर डंग निकाल देते हैं, या फिर वो सांप पालते हैं जो नुकसानदेह, क्योंकि आप उसका वो जो नेचर पार्ट है उसको अगर मैनेज कर सकते हैं, आप टेम्पर कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं पाल सकते। चलें जनाबी वाला, आगे थोड़ा क्लोज कर दें इसको। सो नेचर के ऊपर जो चीज़ खड़ी है वो ग्रूमिंग खड़ी है। तो हम बड़ी चीज़ें जिनको नेचर कह रहे होते हैं वो नेचर नहीं होती, बल्कि वो आदत होती है। तो वो आदतें कब बनी होती हैं? अच्छा, अब होता क्या है, आदत जितनी पुरानी होगी ना, हमें याद भी नहीं होगा ये कब बनी। मसलन छोटी सी मिसाल आपको देखो, एक शख्स को झूठ बोलने की आदत है। अब उसे बंदा के भाई कहाँ से माशाल्लाह ट्रेनिंग लिया आपने इतनी ज़बरदस्त मैनिपुलेट करने की और झूठ बोलने की? कहता मुझे याद भी नहीं है यार। कई लोग इतने कमाल के होते हैं यार, वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि सबको लगता है सच है। जब भी कभी आप बचपन में जाएंगे ना उनके, तो आपको मिलेगा कि उनको पता ही नहीं था बचपन में इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। क्योंकि जब वो सच बोलते थे तो पनिशमेंट मिलती थी। जब सच बोलने पे पनिशमेंट मिलेगी तो बंदा उस पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करेगा, और जब बार बार झूठ बोलेगा तो उसको नॉर्मल लगेगा झूठ बोलना, और वो क्या बन चुकी होगी, उसकी आदत। उस ग्रूमिंग का मतलब क्लासरूम नहीं होता। ग्रूमिंग का मतलब वो घर जिसमें आप रह रहे हैं, अगर उसमें कल्चर है कि बेटा सुबह उठना है, बिस्तर सारा संभाल के ठप के रख के फिर निकलना है, खाना खाना है, बर्तन आपने वापस रखने हैं, वॉशरूम जाना है तो साफ छोड़ के आना है, कोई और इस्तेमाल कर सके। वो माहौल, वहां पर प्रिंसिपल्स क्या हैं, वहां पर रूल्स क्या हैं, वहां पर लाइफ के बारे में क्या अप्रोच है, वो सब चीज़ें मिलके उस इंसान को बना रही होती हैं ये सब चीज़ें, और उससे सोच, नज़रियात और आदत बनते हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए मेरा बेटा, आदत हमेशा बदल जाएगी जिस दिन, सुनिएगा, आप चाहेंगे बदलनी है। 3 किताबें बड़ी मारूफ हैं। वन इज़ द पावर ऑफ हैबिट, सेकेंड इज़ द टिनी हैबिट्स, तीसरी किताब एटॉमिक हैबिट है। सारी किताबें पढ़ी। किताबों का एक फलसफा है कि आदत 21 दिन में बदल जाती है, एक है 40 दिन बदल जाती है, 60 दिन बदल जाती है। लेकिन एक बात सब किताबों में लिखी है, इंसानी विल पावर इतनी मजबूत है, इंसान अगर इरादा कर ले किसके मुकाबले में खड़े होने के लिए, अपनी आदत के मुकाबले में खड़ा हो जाए कि मैं निबड़ूंगा इसके साथ। इसलिए कई लोग चेन स्मोकर होते हैं, जब इरादा करते हैं ना, वो ज़मीन पर रख के ठुड्डा मार के कहते हैं ख़त्म तो ख़त्म। गुनाहगार होते हैं, गुनाह छोड़ते हैं, कहते हैं ख़त्म। कुफर होता है, कलमा पढ़ते हैं, उसी वक्त विल पावर इतनी अल्लाह ने दी है इंसान को। यही इंसान की अजमत है। ये कोई दुनिया की मखलूक नहीं कर सकती कि भेड़िया गए मैं शिकार को नहीं खाऊंगा, उसमें नहीं है पावर, है ही नहीं पावर उसमें। शेर इतना ताकतवर है, उसमें पावर नहीं है। ये वो कहते हैं नहीं जी आज से हमने गोश्त नहीं खाना, आज से हम बर्फी और चाय लेंगे। या बंदर कहे जी नहीं बड़ा हो गया ये अटकेलियाँ करना, गोल्ड लीफ का सिगरेट पियेंगे हम बैठ के। नहीं, है ही नहीं। इंसान के पास पावर है। वो जो कुछ बुरी से बुरी भी आदत उसमें है, एक इरादा कर लेना, तो वो इरादा। मेरी पहली किताब थी कामयाबी का पैगाम, उसमें एक जुमला लिखा हुआ, उसकी बैक साइड पे भी लिख दिया था हमने। जुमला ये है, इंसान की ज़िंदगी सदियों में, सालों में, महीनों में और दिनों में चेंज नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी उस मूवमेंट में चेंज होती है जिसमें वो डिसाइड कर लेता है मैंने चेंज करना। एक लम्हा, एक मूवमेंट होता है, बस एक लम्हा होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि नहीं यार अब मैंने आज से इसको सीरियस लेना है, आज से अब आगे निकलना है। तो इसलिए इतनी बड़ी पावर है डिसाइड करने की, और विल की पावर इतनी बड़ी है कि इस पे नेचर पीछे रह जाती है, और ग्रूमिंग के ज़रिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 7 भाइयों की एक बहन, वो भाई होती है, मुश्तंडा होता है पूरा, वो सड़क पे कूट सकती है, क्योंकि उसका नर्चरी जो है ना, इस तरह 7 बहनों का एक भाई है, वो बाजी होता है। वो उसके अंदर जरूरत कोई नहीं होती, ठीक है कि नहीं। वो मतलब, लेकिन रेयर केस भी होते हैं, कहीं कहीं बड़े ही मतलब ऐसा नहीं भी होता, लेकिन उस कल्चर का असर बहुत पड़ता है, उस कल्चर का बहुत असर पड़ता है।
इसलिए जो है ना, ये कह लीजिए कि साइकोलॉजी कमाल करती है। साइकोलॉजी दुनिया का एक ऐसा मजमून है जिसकी क्योंकि बहुत पुरानी नहीं है, आप में से किसी का सब्जेक्ट भी है तो वो ये मानेगा, साइकोलॉजी की 100-150 साल की हिस्ट्री है एक्चुअली ये सब्जेक्ट। उससे पहले ये कहीं शक्लों में पड़ी हुई थी। तो साइकोलॉजी ये बताती है कि जो आज है ना उसका एक माजी है, विदाउट पास्ट आप किसी के प्रेजेंट को नहीं आप ले सकते। और जब आपको समझ आने लग पड़े कि वो कौन सा पास्ट था जिस पास्ट ने मुझे ऐसा बनाया, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है खुद को ठीक करना कि यार ये एक्चुअली मेरा कसूर नहीं है। मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ था उससे मेरी शख्सियत पे कितना बुरा असर पड़ा। ये समझ आ जाए ना, फिर बंदा लड़ता नहीं है, फिर बंदा ठीक कर लेता है अपने आप को। हाँ जी।